channel SC Vlogs. Since this is my very first vlog, let me introduce myself. Myself Sagar Choithani. I am a software engineer by profession. I am into this industry from the past 12 years. I'm fond of traveling and bike riding. So since my childhood, I've been an enthusiast about bikes. So जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे डैड ने एक्चुअली अपनी लाइफ में 3 बुलेट्स ओन की थी. लास्ट जो बुलेट थी उनकी 1984 की जो बुलेट थी वो अभी भी है हमारे घर पे पड़ी हुई हमारे पार्किंग लॉट में. तो उसी बुलेट पे मैंने एक्चुअली जो है बाइक चलाना सीखा और 2 व्हीलर चलाना सीखा. तो वो जो थी बुलेट, मेरे डैड जो है मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाते थे. आई वाज इन स्टैंडर्ड 9th. तो उस टाइम पे मैं डैडी को रिक्वेस्ट करता था कि मुझे जो है सीखनी है बाइक. तो मेरे डैड वाज अ वेरी कूल डूड. उन्होंने हम कभी भी मुझे मना नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रोइंग एज. तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को मना नहीं करेगा उनको जो कि कोई नई चीज़ सीखनी है, चाहे वो राइडिंग हो या ड्राइविंग हो. हालांकि उस टाइम पे आई वाज नॉट लीगली ऑथराइज टू राइड अ 2 व्हीलर बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं था. आई वाज नॉट इवन 18 एट दैट टाइम. बट स्टिल मैंने बिफोर द एज ऑफ 18 मैंने बाइक चलाना सीखा. सो टॉकिंग अबाउट द बाइक्स आई हैव ओन्ड सो फार इन माई लाइफ. शुरुआत हुई थी सबसे पहले एक्चुअली शुरुआत हुई थी सुजुकी शोगन से. सुजुकी शोगन जिस टाइम पे मैंने ली थी उसके पहले मुझे जो है आई वॉज वेरी मच कीन टू ओन RD 350, Razoo 350. इट वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद यामाहा. तो वो बाइक ऐसी थी कि मुझे डेस्परेटली अर्न करनी थी. इवन नाउ अभी भी मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार तो RD 350 ओन करनी चाहिए बिकॉज उस बाइक की बात ही अलग है. ऑफकोर्स आपने देखा होगा जॉन अब्राहम और MS धोनी दोनों भी ओन करते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट मेरा खुद का एक पर्सनल इंटरेस्ट RD 350 को लेकर क्योंकि उसका जो साउंड है हालांकि ऑन पेपर वैल्यू उस टाइम पे लेट 90s की बात होगी 25,000 भी नहीं थी वैल्यू उसकी. और आज की तारीख में वो गाड़ी लोग 3 लाख के ऊपर, कोई 3 लाख के नीचे बेच ही नहीं रहे. इतनी वैल्यू है बिकॉज इट्स अ रेयर बाइक ना. ऑल्दो डिस्कंटिन्यूड बट इट्स अ रेयर बाइक. तो उसके बाद लेकिन जो सबसे पहली बाइक जो थी मेरी, मैंने कहा इट वॉज सुजुकी शोगन. आपको डिटेल में मैं ये जितनी भी जो बाइक्स के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ मैं उन सब का जो है पिक्स डेफिनेटली मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा. तो सबसे पहला जो बाइक मैंने कहा सुजुकी शोगन, वो लिटरली मैं बोलूँ इट वॉज अ स्क्रैप. लिटरली जैसे मैंने स्क्रैप यार्ड से उठाई है उसको मैंने पूरी तरह उसका मेकओवर किया, कस्टमाइजेशन किया और बाइक को लिटरली शोरूम से भी बेहतर कंडीशन में बनाया. तो उसको लगभग मैंने बाइक को 3-4 साल चलाया होगा. दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट बाइक. उसके बाद एक जो बंदा मेरे घर पे जो काम करने आया था उसको मेरी बाइक बहुत पसंद आ गई. तो वो बंदे ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे तेरी बाइक चाहिए, खरीदनी है. तो मेरा तब तक शौक भी पूरा हो चुका था. उसके बाद आई प्लान टू सेल इट ऑफ. तो मैंने उसे सेल कर दी बिकॉज मेरा अगला जो इंटरेस्ट आ चुका था बाइक पे वो थी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड. इसलिए बिकॉज सिंस चाइल्डहुड हम देखते आ रहे हैं हार्ले डेविडसन जो एक सबसे बड़ा ब्रांड है नॉट ओनली इन अमेरिका बट ग्लोबली भी कह सकते हैं हम, बहुत बड़ा ब्रांड है. और स्पेशली जब से चाइल्डहुड से हम देखते आ रहे हैं. इवन WWE में हम देखते आ रहे हैं अंडरटेकर भी जब उसकी एंट्री होती थी इस पे हार्ले डेविडसन पे, तो वो एक अलग ही सिनारियो था. तो वो चीज़ें जो है मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर गई और हार्ले डेविडसन ओन करने के लिए. तो उस टाइम पे स्टार्टिंग तो इनिशियल डेज में तो मेरा बजट के बाहर थी ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी सैलरी भी उतनी नहीं थी. बट आई थॉट ऑफ परचेजिंग रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड विच हैड a little bit looks of a cruiser, so because of the handle and all those things. तो मैंने इसलिए थोड़ा एक क्रूजर फीलिंग के लिए आई थॉट गोइंग विद थंडरबर्ड. तो अगेन मैंने एक डील क्रैक की बहुत ही सस्ते में. मुझे थंडरबर्ड उठाई थी. इंजन वॉज परफेक्टली फाइन ऑफ दैट थंडरबर्ड बट उसका मेकओवर करना था. तो उसका मैंने मेकओवर किया जिसका पिक्स अगेन मैं शेयर करूँगा मेरे अगले ब्लॉग में. तो कंप्लीट मेकओवर था उसका और दैट वाज बेसिकली माई सेकंड बाइक थंडरबर्ड 350. तो थंडरबर्ड 350 लगभग मैंने 4 साल ओन की. उसके बाद मैंने उसे भी सेल कर दिया
देन आई वॉज एक्चुअली मोर कीन टू ओन अ सुपर बाइक। तो यहाँ पे जब शुरुआत होती है मेरे एक्चुअल बाइकिंग पैशन की, जब तब मैंने एक सुपर बाइक ओन करनी चाहिए, तो मैंने होसोंग GTR 650, 650, इट वाज एक्चुअली 650 cc बाइक, ऑल्दो इट वाज यू नो इट वाज अ V twin इंजन, बट वो बाइक मेरे को लुक्स के मामले में तो बहुत भाग गई थी, तो इसलिए मैंने जो है होसोंग GTR 650 cc उठाई थी। बट उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे वो बाइक में। शुरुआत से ही वो जो है बाइक काफ़ी उसके स्पेयर्स वगैरह जो थे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। हर दिन आते दिन उसमें कोई कुछ ना कुछ काम निकल रहा था, तो मैंने आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years मैंने उसे सेल कर दिया। उसके बाद मैंने आई आई परचेज्ड हार्ले डेविडसन सुपोलो, हार्ले डेविडसन सुपोलो। इट इज़ एक्चुअली एन 883 cc बाइक। तो it was actually, this is where I actually I felt that one of my dream has been achieved once I purchased Harley Davidson Superlo 883, because जब से मैंने वो बाइक ओन की तब से मेरा जो बाइकिंग का पैशन है इट वेंट टू अनदर लेवल। मैं कहीं पे भी जाता था, इट वाज लाइक मैं उसको भी मैंने इस तरीके से कस्टमाइज़ किया। इवन नाउ आई एम ओनिंग दैट बाइक, हार्ले डेविडसन सुपोलो 883 XL इज देयर इन माई गैराज। एंड तो मैं जब भी उस बाइक को लेके जाता हूँ कहीं भी, 100 में से कम 60 लोग तो मुड़ के देखेंगे, बिकॉज ऑफ द साउंड में भी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने इतना सारा खर्चा किया हुआ है। उसके एक्सेसरीज ले लो, उसका एग्जॉस्ट नोट, मैंने कोबरा का 3 इंच स्लिप ऑन मंगवाया था, खास US से इम्पोर्ट करवाया था उसका, विथ क्वाड बैफल्स डेफिनेटली अलग से लिए थे। तो US की वेबसाइट है revzilla.com, मैंने वहीं से मंगाया था, इम्पोर्ट करवाया था, जिसका मुझे ऑफकोर्स कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी भी भरना पड़ा। तो उसके अलावा बाकी मैंने काफ़ी सारे ऑल्ट्रेशंस किए हुए हैं मैंने अपनी हार्ले डेविडसन में। एंड मेरे होसोंग के बेसिकली होसोंग का जब हार्ले डेविडसन उठाई तब तक मेरी जो होसोंग जो है बिकी नहीं थी। मैंने जो है होसोंग को एक्सचेंज किया था विद स्ट्रीट 750, ठीक है। बट स्ट्रीट 750 अगेन उसका भी वही प्रॉब्लम था निकला। मैंने एक्चुअली स्ट्रीट 750 अपनी वाइफ के लिए ली थी, मेरी वाइफ है विनीता शर्मा, तो मैंने उसके लिए ली थी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ पैशनेट अबाउट बाइकिंग। सो शी यूज टू राइड स्ट्रीट 750, बट इवेंचुअली मुझे उसको भी सेल करना पड़ा कुछ महीनों पहले, बिकॉज उसमें भी काफ़ी कुछ काम आने लग गया था, तो इसलिए आई एक्चुअली सोल्ड इट ऑफ। एंड फाइनली द ओनली बाइक दैट आई हैव राइट नाउ इज हार्ले डेविडसन सुपोलो 883, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द सीरीज ऑफ बाइक्स दैट आई हैव ओन्ड इन माई लाइफ। सो इसके अलावा नाउ अभी मेरा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है इट इज़ अबाउट एडवेंचर टूरिंग। सो आई हैव एक्चुअली एंटर्ड इनटू एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट। मैंने खुद ने एक बाइक बुक कर ली है, एक एडवेंचर टूरिंग बाइक, विच इज़ डेफिनेटली अ सरप्राइज। कौन सा मॉडल है क्या है वो डेफिनेटली मैं जो है बहुत जल्द रिवील करूँगा आपसे। तब तक अभी तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इट्स एक्चुअली एन एडवेंचर टूरिंग बाइक। तो the reason why I have planned to switch to adventure touring bike is because honestly enough of Harley, and there are multiple reasons for it. Definitely मैं ये reasons जो है इसके लिए मैं अलग blog निकालूंगा, why not Harley, okay? And if not Harley, then which is the other bike which suits Indian roads? So definitely इस पर मैं ये अलग चर्चा का विषय है, मैं इसके ऊपर मैं definitely एक अलग blog बनाऊंगा, बहुत जल्द आपके सामने मैं लेके आऊँगा उस ब्लॉग को। तो या सो बाय दिस दशहरा, दैट इज़ ऑन 15th of October, I will be owning a new adventure touring bike. That would be a again another dream come true once I own that bike. Guys, I know that मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया। आते हैं आज के मेन मुद्दे पे। The reason why I'm making this vlog is to unbox my new helmet. It is LS2 FF324 modular helmet. So this is the helmet. I got the delivery of this helmet today. I bought this from Custom Elements. As you can see, they have their own branding on the box, and helmet is the most important aspect of biking. जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि it's like a baby.
आप जितना प्यार आप अपनी बाइक से करते हो, उससे कई ज़्यादा प्यार आपको अपने हेलमेट से करनी चाहिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बट सेफ्टी के अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हेलमेट जो है काम आता है। बाइंग अ बाइक इज़ नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू योर पैशन अबाउट बाइकिंग। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल। उसके अलावा कई सारी फीचर्स हैं हेलमेट के अलावा आपके होते हैं, राइडिंग गियर्स। तो मैंने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अपने जो है फ्यूचर के लिए, डेफिनेटली प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, मेरे जो बाइकिंग के पैशन को फुलफ़िल करने के लिए। तो राइडिंग गियर्स मैंने जो है ऑर्डर किए हैं। एक जो वेबसाइट है motorriding.com, वो एक्चुअली नीदरलैंड्स की वेबसाइट है। तो मैंने सारे राइडिंग गियर्स, मेरे जो है बूट्स, एडवेंचर टूरिंग के जो बूट्स हैं, मेरे जो ग्लव्स हैं, जैकेट, मेरे राइडिंग पैंट्स, जो बंडाना, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने motorriding.com से ऑर्डर की हैं। उसका भी मैं जो है उसका भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। बाकी बात रही ये हेलमेट की, ये जो है LS2 का FFF324 मॉड्यूलर हेलमेट, ओके, जो कि ये है ब्लैक एंड वाइट कलर में, मैट ब्लैक एंड वाइट कलर में। ये जो है मैंने ऑर्डर किया है कस्टम एलिमेंट्स। यू कैन सी ये कस्टम एलिमेंट्स का खुद का बॉक्स है, जिसमें उन्होंने अपना ब्रांडिंग भी कर रखा है बोथ द साइड्स। और इनफैक्ट जो सील के लिए जो उन्होंने जो टेप यूज़ किया, डार्क टेप, वो भी है। उसके ऊपर जो उनकी जो है ब्रांडिंग है। ये इंडिया की वेबसाइट है www.customelements.in। डेफिनेटली इस वेबसाइट का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो हाँ, तो बात रही थी जो है राइडिंग गियर्स एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है बाइकिंग में। पहले का टाइम अलग था, जब हम सिर्फ एक बाइक लेके निकल जाते थे, पर आज की तारीख में ऑल दीज थिंग्स आर मस्ट व्हेन यू, स्पेशली जब आप लंबे टूर्स पे जाते हो। तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आपकी राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी है। राइडिंग गियर्स विच कम्स विद अ प्रॉपर लेवल 2 लेवल 3 सी, या बस उसके अलावा एक प्रॉपर हेलमेट। तो ये रहा मेरा जो है हेलमेट। आइए चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। ओके गाइस, सो बेसिकली ये जो है बिल है उसका, सेलर ने जो मैंने जो हेलमेट परचेज किया उसका बिल ऐसे फिक्स करके दिया है। लेट मी रिमूव द बिल फर्स्ट। अच्छा, इसकी डक टेप निकालता हूँ। ये रहा बिल। तो ये है फाइनली हमारा जो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हेलमेट का एक्चुअल बॉक्स। चलिए इसे निकालते हैं। तो एक ऐसा हैंडल सा दिया हुआ है। तो ये रहा, एक हैंडल सा दिया हुआ है इसे कैरी करने के लिए। सो यू कैन सी दिस इज LS2 and they are providing a warranty of 5 years. This is actually EB LS29. So this basically item is you can see the model number, it is FF324 Metro Evo. Okay, so this is basically a modular helmet, and country of origin they have mentioned, manufacturing website they have provided LS2. Okay, fine. तो ये रहा हमारा जो हेलमेट का बॉक्स। आपको चारों एंगल से दिखा देता हूँ। काफ़ी ही, ये रहा मेरा जो है LS2 हेलमेट का बॉक्स। यू कैन सी उन्होंने मॉडल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे FF324 मेट्रो ईवो अर्बन कम्यूटर। सो चारों एंगल्स में आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया सा बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हैंडल सा भी दिया हुआ है पकड़ने के लिए। सो यहाँ पे सारा मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट वगैरह। सो
दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 5 ईयर वारंटी। अब आते हैं, हम इसे अनबॉक्स करते हैं। एक्चुअल जो हेलमेट का बॉक्स है उसे अनबॉक्स करते हैं। अब देखते हैं इस बॉक्स में कंटेंट्स क्या है। ओके, सो ये रहा हमारा हेलमेट, ये रहा हमारे हेलमेट का कैप। ये बेसिकली आपको जो है दो तरीके से काम करता है। एक जो है डेफिनेटली आपका जो भी आपके जो विच यू कैन यूज़ वाइल ड्यूरिंग लॉन्ग टूर, ताकि आपको अपने जो विंड ब्लास्ट होते हैं उनको जो रिड्यूस करना है तो उस टाइम पे ये आपको काम आता है। तो दिस कैन बी फिटेड सेपरेटली, जिसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मेनू भी दिया है, कुछ इमेजेस शेयर किए हैं कि किस तरीके से उसको फिटिंग करनी है, और साथ में 2 स्क्रूज भी दिए हुए हैं। अब आते हैं हेलमेट पे। ये रहा हेलमेट, ये आप देख सकते हो हेलमेट का एक कैरी केस, लिटरली कैरी केस दिया हुआ है। मैं ज़रा बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। ये रहा हेलमेट का लिटरली कैरी केस, बहुत ही बढ़िया सा कैरी केस दिया हुआ है। यू कैन सी हर एंगल से कुशनिंग है इसमें, काफ़ी प्रीमियम कवर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है LS2, एक साइड पे LS2 का ब्रांडिंग है, दूसरे साइड पे ऑलवेज अहेड उनका जो एक पेटेंट जो लोगो है। आइए हम खोलते हैं अपने लैपटॉप के बैग को। ओहो, कवर के अंदर एक और कवर, इसको निकालते हैं हम। सो आप देख सकते हो ये हेलमेट का एक्चुअली बैग है, कैरी बैग यू कैन से। उसके अंदर ये पता नहीं क्या चीज़ है, ज़रा देख लेते हैं। ये ज़रा कुछ तो कुशनिंग सा दिया हुआ है। ओके, ये हेलमेट सपोर्ट है, एयर इनफ्लो के लिए जो है एक नोजल दिया हुआ है, जिसको आप यूज़ करके आप जो है फुला सकते हो, एंड दिस विल वर्क लाइक अ हेलमेट सपोर्ट। ओके, तो ये था वो चीज़। अभी ये रहा हेलमेट का कैरी केस, इट्स अ वेरी प्रीमियम बैग, कैरी बैग। अब ये रहा हेलमेट का कवर। तो खोलते हैं हमारे हेलमेट को। अभी इसके अंदर भी कुछ है, ज़रा चेक करते हैं क्या है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, ऐसी बैंग हुआ। ठीक है, चलिए हमारा हेलमेट का जो है। सो आप देख सकते हो लिटरली पैकिंग के मामले में दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। ऑफकोर्स जब आप इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आप स्पेंड करते हो एक हेलमेट के लिए, सो डेफिनेटली दे विल एंश्योर क्वालिटी इज मेंटेन इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। लाइक दिस इज़ द कैरी बैग, जो अब तक मैंने दूसरे हेलमेट्स में नहीं देखा। ऑफकोर्स इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स है, JC और एओरा, देन यू हैव मेनी अदर ब्रांड्स, यू नो। दो वो जो है वो सारे ऑफकोर्स इससे भी बेहतर देते होंगे, और मैंने अक्सर अनबॉक्सिंग देखी हुई है उन सारे हेलमेट्स की, उसमें ये सब चीज़ें आती ही हैं। तो ऑफकोर्स जैसे जैसे आप अपना जो है बजट बढ़ाते हो, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये रहा हमारा हेलमेट, दिस इज़ LS2F 324। यू कैन सी ये उनकी जो है, it's a dual visor, you can see. So if I remove this, you can see this is a dual visor helmet and it's a modular helmet. So modular helmet, मेरा modular helmet लेने का यही था because जनरली हम जब भी लॉन्ग टूर्स पे रहते हैं, कई बार यू नो वी स्टार्ट फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। अभी आप लंबे टूर के बाद अब किसी सिटी में रीच करते हो, वहाँ पे जो है अब कई कई टूर के बाद, जब भी लंबे टूर के बाद आप किसी सिटी में रीच करते हो, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक वगैरह होती है, ट्रैफिक कंडीशंस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में कई बार हमें ऐसा लगता है कि
हमें जो है हेलमेट उतारना चाहिए। तो इस केस में क्या, आप बिना हेलमेट के तो आप चला नहीं सकते बाइक, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मॉड्यूलर हेलमेट आपको उस टाइम पे आप जब है आप अपना जो हेलमेट जो है आप जैसे बेसिकली दिस ऑल्सो कॉल्ड फ्लिप ऑफ हेलमेट, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फ्लिप कर सकते हो ऊपर से, यू कैन यूज़ इट लाइक अ हाफ फेस हेलमेट। एंड तो मेरे केस में स्पेशली जैसे मेरा फेस काफ़ी बड़ा है, तो आई ऑलवेज प्रेफर मॉड्यूलर हेलमेट, बिकॉज मुझे कई बार क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी क्लोज्ड थिंग, मुझे ओपन फेस हेलमेट्स ज़्यादा पसंद है, लेकिन ओपन फेस हेलमेट्स आर नॉट गुड। कई बार क्या होता था, अभी मेरा जो लास्ट टूर था बैक इन द ईयर 2020 दिसंबर, लास्ट ईयर ओनली, तभी मैं गया था राजस्थान टूर पे। तो उस टाइम पे मैं जो है एक ओपन फेस हेलमेट पहन के गया था, जिसमें खाली एक वाइसर था। तो जब वो विंड ब्लास्ट आती थी, मेरे को विंड ब्लास्ट ने लिटरली मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। जैसे जैसे विंड ब्लास्ट बढ़ती थी वैसे वैसे मेरा जो नेक है ना, लिटरली ऐसा लग रहा था वो गर्दन उखाड़ देगा हेलमेट मेरा। तो इसीलिए वो एक मेरा रियलाइज़ किया कि भाई ओपन फेस हेलमेट्स आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टूरिंग। You we also call them as cafe rider. I have a cafe rider helmet which is specially meant for Harley. तो वो जो है डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टूर्स, दिस व्हाट आई फील, क्योंकि जब विंड ब्लास्ट आते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है नेक में। तो इसीलिए मैंने आई प्रेफर्ड मॉड्यूलर हेलमेट ओवर ओपन फेस। सो जब मेरा लॉन्ग टूर पे रहूँगा, लंबे जर्नी पे, हाईवेज पे, मुझे ये विंड ब्लास्ट काफ़ी हद तक रोकेगा। सेकेंड जो चीज़ है, ये मेरे को जब चाहिए, जब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, तो उस समय में जो है इसको मैं खाली इसको जो है फ्लिप, यू कैन सी देयर इज अ बटन हियर, ऐसे ओपन करके एज अ ओपन फेस हेलमेट में यूज़ कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। सो अब आते हैं इस हेलमेट के फीचर्स के बारे में। So as you can see, this helmet, it's actually a modular helmet. It comes with multiple air vents. So there are, you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the air vents, 6 air vents, which are basically for air intake. And then there are 2 vents which are basically for outflow of the air. So you can see there are, it's actually a dual visor helmet. So this is the main visor, and then with the help of this button, there's a button here, with the help of this button you can actually turn on and turn off the secondary visor, which is actually useful, very very useful when you are actually on long tour, especially when it's a bright sunny day. So this is really helpful from a vision perspective, of course, and of course it also saves you from the you know direct sunlight. Okay, so now, so as I've already told you, this is the button. You can use this button to turn this to a half helmet, and you see, you can see there is a LS2 branding here, Metro Evo. This is a Metro Evo edition. So this is a kind of you can say a complete matte finish helmet, and the LS2 logo here is actually, you can say, a kind of a faded look, which really looks quite premium. And so yeah, it's a dual color helmet, so black and white. So, and few features about this helmet, it also comes with a pin lock. So when I say pin lock, you can see there are two, the main visor has 2 layers actually. So when I say pin lock, it will definitely help you when it acts like a defogger. Okay, so many a times when you travel on hilly areas or tropical areas, uh, usually your helmet starts fogging, especially the main visor starts fogging up. So this particular pin lock system is really useful uh, to avoid fogging. So yeah, that's pretty much about this helmet. It's an XL size, as you can see. So let me just wear this helmet. So this is actually okay. So inside this they have also provided a cushioning. I guess it's meant for a chin. So I need to place this somewhere here. I need to check how to do this. Yeah, I guess this is for the chin only, extra cushioning. And let me show you the inner liners of the helmet. So this helmet comes with 3 inner linings. So outer lining, this is actually
a removable outer lining. You can removable or washable. You can remove it and then you can wash it. So 3 layers of cushioning. You can see a very premium cushioning they have used. So let me just wear this helmet. So you can see it's a perfect size helmet, a perfect fit. And this is the visor. A perfect fit helmet. See, when you purchase a helmet, one thing you should ensure is your helmet should not be very much tight and it should also not be very much loose. So जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हेलमेट है मेरे साइज़ के हिसाब से मैंने लिया. मैंने ऑलरेडी जो है एक हेलमेट जो है मैंने ट्राई किया था अपने साइज़ के हिसाब से. उसके बाद ही मैंने जो है ये डिसीजन लिया ये साइज़ का एक्सेल साइज़ का हेलमेट लेना. विदाउट गिविंग अ ट्राई, विदाउट ट्राइंग अ हेलमेट इन एनी ऑफ योर आउटलेट, डू नॉट एवर गो फॉर एन ऑनलाइन बुकिंग. और आपको जहीं से भी लेना है बिना ट्राई किए कोई भी हेलमेट ना लीजिए. क्योंकि आपने अगर सपोज ले लिया, अभी मैंने अगर सपोज डबल एक्सेल लिया होता काफ़ी लूज़ होता. अभी मैंने यहाँ पे मैंने एक्सेल साइज दिया. और रिमेंबर वन थिंग, आपका हेलमेट जो है 2-3 राइड्स के बाद जो है लूज़ होने लगेगा. कोई भी एक नया हेलमेट जो होता है आप 2-3 राइड्स के बाद अब यूज़ करने लगते हो, जैसे जैसे 2-3 राइड्स के बाद जो है हल्का सा लूज़ होने लगता है. तो आपका जो है हेलमेट की फिटिंग यू नीड टू इंश्योर. आप एक आउटलेट में जाइए, भले आपको जो मॉडल चाहिए अगर आपको वो आउटलेट पे ना मिले, पर फिर भी एक जो ब्रांड का आपने डिसाइड किया है. जैसे मैंने इस केस में एलेस्टो डिसाइड किया, एक मॉड्यूलर हेलमेट मैंने ट्राई किया था अपना साइज़ कंफर्म करने के लिए कि एश्योर करने के लिए कि मेरा साइज़ वाकई में एक्सेल है. उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया और आखिर में मैंने जो है मुझे जो कलर और जो स्टाइल चाहिए था हेलमेट का मैंने वही उठाया. एज यू कैन सी जो मेरा जो बाहर का जो लाइनर है इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट. मेरे यहाँ से किसी भी तरीके से मेरा विंड जो एयर होती है या जो विंड होती है वो घुसने का स्कोप ही नहीं है. कम्प्लीटली पैक्ड है, सील पैक्ड. और ऐसे भी नहीं है कि ये मुझे जो है कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करा रहा है. इट्स क्वाइट कंफर्टेबल. तो जब मैं ये इसे बंद करूँगा वन थ्रू, मेरा जो हेलमेट जो है कम्प्लीटली एयर पैक्ड है. किसी भी एंगल से जो है एयर विंड जो है घुसने का स्कोप नहीं है. हाँ, हालांकि एयर इंटेक्स है. आपको जब एयर इंटेक्स देते हैं तो एयर का जो है आउटफ्लो के लिए भी उन्होंने पीछे से ऑप्शंस रखे हुए हैं. तो वो डेफिनेटली मस्ट है. बिकॉज जब आप स्वेट करने लगते हो, आपको गर्मी होती है, वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो ये रहा उसका लॉकिंग मैकेनिज्म. अनलॉक भी काफ़ी ईजिली हो जाता है. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट माय हेलमेट. ये सारे फीचर्स थे हेलमेट के जो मुझे आपको बताने थे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी मेरे न्यू हेलमेट के बारे में. तो हेलमेट देख के आपको हेलमेट का जो लुक और कलर देख के आपको मेरी बाइक का जो है एटलीस्ट कलर का तो अंदाज़ा आ ही गया होगा कि मेरी बाइक जो है अगली बाइक वो कौन से कलर की है. तो फ़िलहाल के लिए जो है हम उसका ऑफकोर्स मॉडल जो ब्रांड जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे. कुछ वक्त लगेगा. जैसे मैंने आपसे कहा 15 अक्टूबर दशहरा, इट्स द डे व्हेन my new beast will be unleashed. Okay, hope you guys liked this video. I wanted to just share the information about the new helmet that I purchased. So it's a pretty decent helmet at the price at which I've got this. With this, it's time to end this vlog. Hope you like this video, and this will definitely help you, or this should definitely help you in choosing the right helmet. So it's time to end this video, guys. Hope this video was helpful. Please like the video, share it with your friends, and subscribe to my channel for the latest updates. Till then, stay tuned, take care, and adios amigos.